हेलो गाइस। ये 75,000 रुपये का गिटार है, 75,000 रुपीज़, शेक्टर निक जॉनसन सिग्नेचर। क्या आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं? इट्स नॉट दैट ईजी टू डिसाइड। आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर बात करेंगे ना बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। आई मीन 75,000 आप पे कर रहे हो तो आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलेगी। फिट एंड फिनिश की बात कर लो, भले ही वो बॉडी पे फिनिश हो, कलर हो, पीयू की कोटिंग हो, नो ब्लेमिशेस या कोई भी ऐसे डेंट्स एंड डिविट्स या मार्क्स नहीं है। ठीक है, वेल मेड गिटार है, बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बट इज दैट रियली द ओनली थिंग यू पेइंग फॉर 75,000 रुपीज़ में? काइंड ऑफ यस। देखो, इसमें कोई भी एक स्टैंड आउट फीचर नहीं है। अगर आप ये गिटार खरीदते हो, आई थिंक द ओनली थिंग यू आर गेटिंग स्टैंड आउट फीचर होता है ना एक, इट्स द आई थिंक दिस कैन यू सी दिस दिस एनग्रेव्ड निक जॉनसन सिग्नेचर। तो अगर आप निक जॉनसन के बहुत बड़े फैन हो, आई थिंक यू विल लाइक दिस। अदरवाइज लेट्स फिगर आउट कि ये गिटार शायद आपके लिए क्यों नहीं है। अगर आप ये गिटार खरीदोगे तो आप एक स्ट्रैट के लिए मार्केट में हो, राइट? अब दिस गिटार इज फार अवे फ्रॉम अ स्ट्रैट। रीजन बीइंग, इसमें 14 इंच रेडियस है। अब 14 इंच की जो रेडियस है ना फ्रेटबोर्ड पे, इट्स वेरी फ्लैट। और अगर आप स्ट्रैट्स प्ले करते हो, यू यूज्ड टू द फेंडर का जो स्ट्रैटोकैस्टर का पूरा सीन है, तो यार 8 इंच, आई मीन 9.5 इंचेस, 10 इंच, 12 इंच मैक्सिमम आप जाओगे, एंड इट फील्स रियली डिफरेंट देन दिस फ्लैट 14 इंच रेडियस फ्रेटबोर्ड। ठीक है, अब मेरे पास आइबेनिस भी है। दैट गिटार इज अ डिफरेंट बीस्ट देन दिस इज अ स्ट्रैट। सो आई हैव दिस प्री कंसीव नोशन कि मुझे, जब मैं इसको उठाऊंगा, आई एम एक्सपेक्टिंग अ familiar फील, राइट? वो इसमें नहीं है। इट्स अ वेरी मॉडर्न, यू कैन से सुपर स्ट्रैट। दिखने में भले ही स्ट्रैट है, प्लेबिलिटी में इट्स ऑल अबाउट लाइक अ सुपर मॉडर्न स्ट्रैट। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अ मॉडर्न, लाइक अ सुपर स्ट्रैट इज व्हाट यू कॉल इट, राइट? उसके अलावा इसमें जो फ्रेट्स है ना, आई एब्सोल्युटली डू नॉट लाइक देम। इसमें एक्स्ट्रा जंबो फ्रेट्स हैं, और जब आप प्ले कर रहे हो ना, इफ़ यू आर नॉट यूज्ड टू द एक्स्ट्रा जंबो फ्रेट्स, अगेन ये आपके थोड़ा-सा व्हेन यू आर प्लेइंग, आपके फिंगर्स थोड़ी-सी स्लाइड जब करते हो आप, इट कैन बिकम अ बैरियर, क्योंकि इतने ऊँचे होते हैं, लाइक इनकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि फिंगर को आप स्लाइड करते हुए ना, फिंगर्स समटाइम्स गेट स्टक इन बिटवीन, राइट? तो आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दैट। उसके अलावा एबनी फ्रेटबोर्ड है, माय लीस्ट फेवरेट वुड फॉर अ फ्रेटबोर्ड। मुझे या तो रोज़वुड दे दो, या मुझे आप मेपल दे दो। सिंपल, आई एम अ वेरी सिंपल गाय व्हेन इट कम्स टू गिटार्स। विल यू लाइक दिस? प्रोबेबली, अगर आपको मॉडर्न गिटार्स पसंद हैं। डू नॉट बाय दिस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रैट। ठीक है? देखो, इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, लॉकिंग ट्यूनर्स हैं, व्हिच इज़ अगेन ईज़िली अवेलेबल इन प्रीटी मच ऑल गिटार्स दीज़ डेज़। आपको लॉकिंग ट्यूनर्स ईज़िली मिल जाएँगे। उसके अलावा इसमें ऐसा क्या है कि भई आप इसके 75,000 रुपीज़ पे करोगे? नथिंग। ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कमिंग टू द पिकअप्स, पिकअप्स भी डिसेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई गिटार में कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग पिकअप्स दिए गए हैं। दे आर लाइक आई थिंक विंटेज वॉइस्ड सिंगल कॉइल्स हैं, एंड माय
quarrel with the पिकअप्स इज़ मुझे इसमें बहुत नॉइज़ी पिकअप्स हैं, जैसे कि सारे सिंगल कॉल्स होते हैं, बहुत नॉइज़ी पिकअप्स हैं और मुझे वैसे भी ये लाइक ट्रेडिशनल सिंगल कॉल्स पसंद नहीं है इतने। आई यूजुअली प्रेफ़र कि यार स्टैक्ड सिंगल कॉइल हो। स्टैक्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है, 2 कॉइल्स होती है, एक सिंगल पिकअप के अंदर ही वर्टिकली और वो हम कैंसलिंग हो जाते हैं उस कारण से, राइट? तो या तो वो हम कैंसलिंग सिंगल कॉइल पिकअप हो, आई एब्सोल्यूटली लव दैट। इसके लिए अगर आपको बेंचमार्क देखना है ना, तो सी एंडी टिमन्स। एंडी टिमन्स इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल। उनके स्ट्रैट में ही यूजेस Ibanez. I think he's with DiMarzio these days. Amazing pickups, right? Stacked हैं, silent है, noiseless है pretty much, and you get that same, chimey bell like single coil sound. उन पे जाओ, राइट? ये सिंगल कॉल पिकअप्स मेरे लिए नहीं है। अदरवाइज़ EMGs बहुत अच्छे पिकअप्स हो सकते हैं। एनीवे पिकअप्स के अपन और बात करते हैं सही से। एंड ऑल्सो मैं आपके टोन डेमोज इसमें बीच में डालता रहूँगा। आई वोंट बी प्लेइंग अ लॉट बिकॉज़ आई थिंक टोन इज़ वेरी सब्जेक्टिव। ये गिटार आपको वो सारी टोन्स देगा जो कि एक सिंगल कॉइल गिटार देना चाहिए। तो आपको जो भी प्ले करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, हू यू आर, व्हाट काइंड ऑफ अ गिटार प्लेयर यू आर एंड व्हाट यू यूज़ फॉर योर टोन्स, राइट? तो इसमें मैं 15 मिनट आपको टोन दिखाता रहूँ 50 तरीके की, उसका कोई सेंस मुझे लगता नहीं है। तो थोड़े बहुत मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स डाल दूँगा इसमें। मेरी जो इस गिटार से एक शिकायत है वो ये है कि 75,000 रुपीज़ अगर मैं पे कर रहा हूँ, तो भाई मुझे आप स्टेनलेस स्टील फ्रेट्स दे दो। अब ये निकल फ्रेट्स हैं एंड 75,000 रुपए में लाइक शेक्टर 75,000 रुपीज़ एंड यू आर नॉट इवन गिविंग मी स्टेनलेस स्टील फ्रेट्स, अनएक्सेप्टेबल एट दिस पॉइंट गाइस। आपको बताता हूँ मैं, आप 50,000 रुपए का कोई गिटार खरीदोगे ना अभी, लेट्स से यू गेट अ हार्ली बेंटन और अ सायर, आपको स्टेनलेस स्टील फ्रेट्स मिलते हैं एंड दे कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि प्लेबिलिटी बहुत अलग हो जाएगी या आपका गिटार अपने आप इंग्वे मार्मस्टीन की तरह प्ले करना शुरू कर देगा, वो नहीं बोल रहा हूँ। बट आपके फ्रेट्स रस्ट नहीं होंगे, विच इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया क्योंकि हम ह्यूमिड कंडीशंस में रहते हैं और दिक्कत क्या होती है, आपने गिटार को 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाहर छोड़ दिया, फ्रेट्स पूरी तरह से रेस्ट हो जाते हैं। अब आप कितनी नई स्ट्रिंग्स लगा लो, आपको उसको पॉलिश करना पड़ेगा, सील वूल यूज़ करना पड़ेगा, पॉलिशिंग पैड्स करने पड़ेंगे और आपको वो नहीं करना आता है, यू माइट डैमेज द फिंगरबोर्ड। तो मेरे हिसाब से स्टेनलेस स्टील फ्रेट्स एट दिस प्राइस पॉइंट अ नो ब्रेनर। मेरे हिसाब से वो तो आपको मिलने ही मिलने चाहिए थे एंड दैट इज़ व्हाई आई रिकमेंड। अगर अब देखो, ये गिटार किसके लिए बना है? अगर आप एक निक जॉनसन के बहुत बड़े फैन हो ना, व्हिच आई एम आल्सो लाइक अमेजिंग गिटार प्लेयर, लव हिज म्यूज़िक, बट मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ कि मैं उनका गिटार खरीदूँगा, राइट? अगर ये गिटार 75,000 रुपए में मुझे कोई बोलेगा खरीदने को, आई विल नॉट बाय दिस। आई विल टेल यू व्हाट वी कैन डू, व्हाट यू शुड डू, व्हाट आई वुड डू, व्हाट आई ऑलरेडी हैव डन काइंड ऑफ। आप एक 40-45,000 मैक्सिमम 50,000 के आसपास का गिटार खरीदो। यू कैन गो फॉर सायर, आपके पास स्क्वायर का ऑप्शन है, यू हैव Ibanez, यू हैव यामाहा, यू हैव हार्ली बेंटन। एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग वैल्यू फॉर मनी मिलेगी आपको इन सारी कंपनीज़ के अंदर, ठीक है? मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस बोलोगे, गो फॉर स्क्वायर अफिनिटी या स्क्वायर क्लासिक वेब स्ट्रैट, अदरवाइज़ गो फॉर हार्ली बेंटन का स्ट्रैट और गो फॉर Ibanez का स्ट्रैट। जो आपके जो 30,000 के आसपास, 25,000 के आसपास पैसे सेव होंगे, उससे गेट अ नाइस सेट ऑफ पिकअप्स। EMGs ले लो या डिमार्जियोस ले लो, स्टैक्ड सिंगल कॉइल्स या सीमो डनकन्स ले लो, इवन विल्किंसन्स ले लो। एब्सोल्युटली अमेजिंग गिटार बन जाएगा आपका इन लाइक 70-75,000 रुपीज़ एंड दैट गिटार विल स्मोक दिस। ये खराब गिटार नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग। दिस इज़ अ गुड ट्रेडिशनल स्ट्रैट, नॉट फ्रॉम फेंडर, बट विथ मॉडर्न फीचर्स यू कैन से। अब जो गिटार आप बनाओगे बाय परचेजिंग लेट्स से 40,000 का गिटार एंड लाइक आई सेड पिकअप्स चेंज कर लो उसमें आप, डिसेंट हार्डवेयर क्वालिटी मिल जाएगी आपको, जो इसमें भी है, डिसेंट हार्डवेयर क्वालिटी है। लॉकिंग ट्यूनर्स मिल जाएँगे आपको, रोस्टेड मेपल नेक मिल जाएगी आपको, फ्रेटबोर्ड में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे जो भी आपको पसंद है एंड यू विल हैव अ वे बेटर गिटार, ऑल्सो अ नॉइज़लेस गिटार व्हिच इज़ आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट डील दीज़ डेज़।
नॉट जस्ट आई थिंक दीज़ डेज़, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप अवॉइड नहीं कर सकते। इधर लाइट चालू है, उधर वाई-फाई सिग्नल आ रहा है, उधर से रेडियो कुछ बज रहा है किसी का, कोई टीवी देख रहा है। देयर आर थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ रेडियो सिग्नल्स हॉनेस्टली। तो ये जो ट्रेडिशनल सिग्नल कॉल है ना, दे आर ऑब्सोलीट यार, ये नहीं काम करते। स्पेशली इंडिया जैसी जगह में, जहाँ पावर भी क्लीन नहीं मिलती अपने को घर में, इलेक्ट्रिसिटी में भी यू विल ऑलवेज़ हैव सम इंटरफेरेंसेस। तो ये गिटार आपके लिए नहीं बना, ये गिटार मेरे लिए नहीं बना। हाँ, आपके पास ₹75,000 हैं दैट यू जस्ट वांट टू लाइक कि मेरे पास पैसा है, आई कैन अफोर्ड इट, मनी इज़ नॉट अ कंसर्न, गो फॉर दिस। दिस इज़ अ डिसेंट गिटार। पिकअप्स आपको शायद अभी भी चेंज करने पड़ेंगे। मतलब मैं तो इसमें पे पिकअप चेंज करता। अगर मैं इसका अगर मैं इसको खरीदूँ भी ना इन लाइक ₹75,000, आई विल चेंज द पिकअप्स। आई डू नॉट लाइक दिस पिकअप्स एट ऑल। ठीक है? विद दैट सेड, मान लो दुनिया में सिर्फ़ ये एक गिटार बजता, आई वुड मेक दिस वर्क। ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अ पर्सनल प्रेफ़रेंस कि मैं शायद इसमें ईएमजीज़ लगाता या कोई स्टैक्ड सिंगल कॉर्ड्स लेता फ्रॉम डिमार्जियो प्रोबेबली। तो या, अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन छोटा-सा रिव्यू करना था मुझे ये। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन्स अबाउट द गिटार, प्लीज़ फ़ील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। आप लिख देना नीचे, मैं आपको जवाब दे दूँगा उस चीज़ का। एंड यू कैन ऑल्सो लाइक फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। डू ऑल द गुड स्टफ, स्टिक अराउंड। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। लाइक आई एम गोना ट्राई टू बी यू नो कंसिस्टेंट अबाउट इट। विल नीड योर सपोर्ट फॉर दैट। एनीवे, टेक केयर गाइस, आई विल सी यू।